गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 7 ऑफ माय 75 डेज हार्ड चैलेंज और एक वीक अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्या फीलिंग है कैसे बताऊँ आपको। कंटिन्यू एक वीक जगना और रनिंग पे जाना, वॉक करना, चीज़ों को मेंटेन करना, स्ट्रगल करना, उठने में, हर चीज़ में, और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी। एक मिनट आते, एक मिनट। अरे हम तो बैठे ये आज शुरू। हाँ बस पढ़ ली चल जी। सोच ही रहेगी भाई। एक हफ्ता हो गया मन जागता। हाँ 7 दिन है। पूरे दिन के पूरी रात नहीं है। मकर रात नहीं सुबह सुबह बेगो उठता भी। हाँ मतलब जागता कहीं सुबह बेगो उठता। अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन हो गया। अब पिछोते दिन ना गणना है। पिछोते दिन था नहीं। क्या दुकान क्या लाग रही है। बहुत बढ़िया लगा। जाग रही है। देख देख हाँ लग रही कहीं हुआ है ना। पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ले। तो अब जाते हैं और आज ग्रीन टी से शुरुआत करते हैं ना। और इस जो न्यू वीक में है में नई नई चीज़ें ऐड करनी है, वो आपको छत पे डिस्कस करके बताऊंगा ना। कुछ कॉफ़ी नहीं लाई हुई तो आज बस इससे शुरुआत करते हैं और कल कॉफ़ी से। लेकिन हम अपना जो मेन रूटीन है वो मिस नहीं करेंगे ना। डिसिप्लिन यही है ना, आप जो कर रहे हो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ ऐड करो वो अलग बात है। अब करते हैं ग्रीन टी के लिए पानी गर्म। कॉफी भूल गई नीचे। वालेकुम। कहीं गयो? हाँ अठाले चलना मौज है। ब्लॉग करा ब्लॉग। Again, good morning everyone. So this is the last morning of my week first. मतलब एक हफ्ता इंशाल्लाह आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और इस एक हफ्ते को मैंने दिया है एज फेज 1 नाम, और जो नेक्स्ट आने वाला है वो होगा फेज 2 जो नेक्स्ट वीक है। तो इस एक वीक में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या फेस किया, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो डे 1 था उससे पहले मेरा रूटीन ये था कि 3-4 बजे तक सोना और सुबह लेट उठना। और डे 1 के टाइम भी मैं तकरीबन 1:30 बजे सोया था, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। तो जो डे 1 और डे 2 का जो हार्ड चैलेंज था उसमें क्या हुआ कि जो स्ट्रगल्स थे वो अर्ली वेकअप के थे। इतनी जल्दी रूटीन बिल्ड करना या फिर चेंज लाना वो मुश्किल था मेरे लिए। फिर डे 3 हुआ तो डे 3 को मैं जब निकला बाहर, अर्ली उठा मैं, फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा बीमार हो जाऊंगा और हुआ भी। तो डे 3 का जो गला जो मेरा ख़राब हुआ अभी तक चल रहा है ना वो। और डे 4 को मैं ऑलमोस्ट फेल्ड हो चुका था, लेकिन उठा मैं थोड़ा लेट उठा बाहर गया, घूमा, वॉक किया, रनिंग किया, वही रूटीन फॉलो किया। और डे 5 को डे 3 वाला जो सिकनेस था, जो गले में मेरी थोड़ा इन्फेक्शन था वो हो गया था। डे 5 को मेरी आवाज़ बैठ गई थी, फिज़िकल चैलेंज हुआ, लेकिन मैंने फॉलो किया और पूरा रूटीन वैसा को वैसा ही रहा। और डे 6 को चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई, जो बीमार था मैं उसमें थोड़ा रिकवर हुआ। ऐसा करके ये जो 6 दिन थे मेरे लिए ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे। कुछ दिन बहुत अच्छे गए, कुछ दिन कुछ मॉर्निंग्स स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिप्रेस्ड करने वाली रही, लेकिन मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, मैंने रूटीन को फॉलो किया। तो अब जो डे 8 आने वाला है जिससे अपना फेज़ 2 स्टार्ट हो गया, उसमें मैंने कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ चीज़ें ऐड की है। तो फेज़ 2 को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने इस वीक में 4 चीज़ें ऐड की है जो मैं इस वीक को फॉलो करूँगा और होपफुली
जो आगे आने वाले हफ्ते हैं और जो दिन हैं उनमें भी वही रूटीन रहना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे 10 पेजेस बुक के पढ़ने हैं। मैंने 4 बुक ऑर्डर की है, तो उनको धीरे धीरे सबसे पहले जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स है वो अपन पढ़ेंगे, ताकि इस रूटीन में, इस डिसिप्लिन, इस चैलेंज में अपन को उससे हेल्प मिल सके। सबसे पहली चीज़ 10 पेजेस रीड करने हैं डेली, कभी भी करो पूरे दिन में। तो दूसरी जो चीज़ है वो मुझे पूरे दिन की जर्नलिंग करनी है कि मुझे क्या क्या दिन में करना है, क्या क्या मेरे मेन गोल होने चाहिए, टास्क होने चाहिए, और उनको मैं कैसे कंप्लीट करूँ, ये मुझे करना है ना। ये मैं वापस रनिंग से वापस आके ये चीज़ें मैं करूँगा। तो तीसरी जो चीज़ है वो है बाहर जाने के बाद में आउटडोर या फिर जिम के अंदर टोटल मुझे एक दिन की 100 पुशअप्स लगानी है। ऑलमोस्ट मेरा रहता है 20 to 30 पुशअप्स पर डे, लेकिन 100 का गोल पूरा करना है पर डे। और जो लास्ट और आखिरी चीज़ है उसमें मुझे जो मेरे अपलोड्स हैं, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, इंस्टा पे डालता हूँ, उनको ऑन टाइम करना है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थे वो काफ़ी मैसअप रहे, तो उनको मुझे ऑन टाइम अपलोड करना है। और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि मुझे सुबह उठते उठते आधे घंटे तक सोशल मीडिया से दूर रहना है। अब ये चीज़ें कैसे मेंटेन करूँगा पता नहीं, लेकिन करना है इंशाल्लाह। हाँ, शूटिंग का अलग पर्पज़ है कि अगर मैं कुछ चीज़ शूट कर रहा हूँ तो उसमें अलाउ है, उसके अलावा स्क्रॉलिंग अलाउ नहीं है ना। तो ये जो चेंजेस है वो इंशाल्लाह इस आने वाले वीक में लाऊंगा। तो आज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट और 20 डिग्री हाईएस्ट। अभी चल रहा है तकरीबन 4-5 डिग्री, बहुत ज़्यादा ठंडा आज। इसको वापस थोड़ी देर में कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हवा सीधी लगती है ना वही बीमार करती है। और इससे पहले मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी, आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आवाज़ में, और वापस से कवर कर लेते थोड़ी देर। सो अगेन वी आर इन कश्मीर गाइस। तो आज मिले हैं सुबह कहीं वही सऊदी में है सीधा चिंबड़ाई में माचे तो सऊदी है तो एहसान का ए आपने एहसान का और ए हिडू अरे और कुंजा है अब आए सही में। अरे भाई साहब मजे कहीं फिर रही है तू सही में आए गौरव मिले छोरा माशाल्लाह कहीं विंटो बढ़िया हिला रहे ओ ठीक है डॉक्टर कहीं सीन लियो साहब भाई ये एयर हरी भी हुए तो ले रही आया हुआ चलो ठीक है ना। पहले सामने का मंजर देख लीजिए फिर बात करते हैं। तो ये जो 6 दिन गए और ये 7वां दिन, इन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजेज आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा थी, सराउंडिंग भी ऐसी थी। अब अकेला हूँ लेकिन सही बता रहा हूँ बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, मेरी चीज़ों को लेके, मेरे काम को लेके और मेरे गोल्स को लेके। तो गाइस जो फर्स्ट वीक था मेरा वो काफ़ी मैसअप रहा, काफ़ी स्ट्रगल बना रहा, क्योंकि बॉडी हमेशा यही चाहती है कि वो कंफर्ट में रहे। अब मैं रात को लेट भी सोता था तब भी मुझे जल्दी उठना रहता था। तो ये चीज़ें मतलब मेंटली अब आप करना चाह रहे हो, लेकिन फिज़िकली आपको फिर बीच में बीमार हुआ तो फिज़िकली वैसे थोड़ा सा अनफिट हुआ। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो, करना चाह रहे हो, लेकिन फिज़िकली आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को पूरा किया, कंप्लीट किया। 6 डेज़ हो चुके हैं, 7वां दिन आज है, और इंशाल्लाह आगे भी अपन कंटिन्यू रहेंगे। देखो रियलिटी तो यही है कि आप बॉडी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, बॉडी आपके हिसाब से चल रही है। मज़ा उसी चीज़ में आता है जब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो, कोई रूटीन को, तो वो आपको एक बोझ सा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप टाइम निकाल देते हो तो वो एक हैबिट लगने लग जाती है। यही फ़र्क है हैबिट में और बोझ में। हैबिट को बिल्ड करने में टाइम लगता है, जो कि अपन दे रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए हम एक लॉन्ग रन लेके यहाँ का
जो सीन है वो ख़त्म करते हैं और घर पे चलते हैं। लेट्स डू इट। सही बता रहा हूँ, मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है। ठंड लगती है लेकिन अच्छी भी लगती है। सर्दियों में सुबह निकलना या फिर जो पूरा माहौल रहता है वो अलग ही रहता है। और ये रनिंग में बस कंटेंट के लिए नहीं करता, मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है जेन्युइनली। स्टार्टिंग से मेरा यही रहा, पहले फुटबॉल खेलता था फिर रनिंग। तो ये चीज़ें इंसान के अंदर से आती है। देखो, चीज़ों को बनने में टाइम तो लगता है, चाहे ये ब्रेकफास्ट है या जो टास्क मैंने ऐड ऑन किए हैं उनके बारे में ले लीजिए। अब ये टास्क मैंने ऐड तो कर ली है, मुझे नहीं पता कि मैं इनको कहाँ तक पूरा कर पाऊँगा, लेकिन जो मुझे पता है कि इन चीज़ों का अगर मैं 1% भी कर पाया तो वो मुझ में एक 1% बेटर के रूप में आएगा, और आज नहीं तो कल धीरे धीरे इन अच्छी हैबिट्स की आदत भी लग जाएगी। वैसे आज कहीं पे दावत थी तो मेरे जैसे लोग जो हुडीज़ और लोवर्स में ही रहते हैं वो कभी कभी तैयार होते हैं, तो एक वीडियो तो बनता ही है। और इसी पे भाई का एक रिस्पॉन्स भी आ गया कि इतनी सर्दी में ज़रूरी है ये चीज़ें। और शाम का वक्त भी नज़दीक आ गया और वेलकम टू रूबी फिटनेस। तो आज का जो सेशन था वो शोल्डर का था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्टोरेज नहीं होने की वजह से ना तो मैं पूरा रिकॉर्ड कर पाया और ना चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हुई। तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं कई चीज़ों को शूट नहीं कर पाता, लेकिन जिस चीज़ को लेके मैं सेटिस्फाई हूँ या दिल में सुकून है कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें वैसे ही है जो आप देख रहे हैं। मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ खुद को बेहतर करने की। अब ये अलग बात है कि सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती, लेकिन मुझे पता है जो मुझसे कनेक्ट है, जो मुझे देखते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर समझें। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।